नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस खास वीडियो में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास है और ख़ास इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद आप दूसरों की निंदा करना बंद कर देंगे। जी हाँ, ये मेरा दावा है कि आप चाह के भी कभी किसी की निंदा नहीं कर पाएंगे। बस आपको करना इतना सा है कि इस कहानी को अंत तक सुनना है। दोस्तों, कहानी है एक राजा की। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही संपन्न राजा थे और वो राजा क्या करते थे कि रोजाना 100 जो अंधे व्यक्ति होते थे, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, ऐसे लोगों को वो रोजाना भोजन कराया करते थे। रोजाना नए नए पकवान बनते थे, कभी खीर बनती थी, कभी कुछ और बनता था। तो ये करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि 100 लोगों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद 100 लोग मर गए। अब राजा इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हुआ। उसने इस बात का पता लगाया कि आखिर इन 100 लोगों की मृत्यु कैसे हुई। तो जब पता लगाया तो बात सामने आई कि वो जो खाना बनाने वाला व्यक्ति था, जब वो खाना बना रहा था, जब खीर बना रहा था, तो उसने खीर के ऊपर कुछ बर्तन नहीं ढका, उसे खुला छोड़ दिया और उधर से एक सांप आया। सांप ने खीर को पिया और खीर को पीने के बाद वो उसमें जहर छोड़कर चला गया। पूरी खीर के अंदर जहर फैल गया और उस विषाक्त खीर को पीने की वजह से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। चूंकि खाना राजा के द्वारा खिलाया जाता था तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। तो उस समय ऐसी प्रथा थी और बात सही भी है कि अगर किसी से कोई पाप हो जाता था तो वो लोग अपना सांसारिक जीवन छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चले जाते थे और अपनी तपस्या से प्रयास करते थे कि वो जो पाप हैं वो खत्म हो जाए। तो यही सोचकर राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, साधारण व्यक्ति की तरह कपड़े पहने और वन गमन को निकल गए। रास्ते में जाते जाते अंधेरा हो गया। एक गांव में पहुंचे। वहां पर गांव का चौराहा जो होता है, वहां पर बहुत सारे लोग बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हमारे गांव में अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे लोग शाम को इकट्ठे होके गपशप करते रहते हैं। तो राजा चूंकि साधारण व्यक्ति के लिबास में था, राजा ने उन लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में ऐसा कोई घर है जहाँ पर बहुत धार्मिक लोग रहते हो, जो पूजा पाठ करते हो, ईश्वर में उनकी बहुत आस्था हो और बहुत ही नेक हो लोग हों। आप मुझे ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बता दीजिए, क्योंकि मैं एक पथिक हूँ, मुझे आगे जाना है पर अंधेरा होने वाला है, रास्ता मैं आगे जानता नहीं हूँ, रात को मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे एक रात विश्राम करना है। तो लोगों ने बताया कि जी हाँ, गाँव में एक घर है, वहाँ पर 2 भाई बहन रहते हैं, आप उनके पास जाइए, आपको आश्रय मिलेगा। तो राजा वहाँ गए, बताया कि मैं पथिक हूँ, मुझे आगे जाना है, लेकिन चूंकि अंधेरा हो गया है तो मैं सुबह जाऊँगा, मुझे रात्रि विश्राम की जगह दी जाए। वो भाई बहन काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव, आप आइए। उन्हें कमरा दिया, खाने पीने का प्रबंध किया और राजा वहाँ पर सो गए। अब वो जो 2 भाई बहन थे वो काफ़ी दिव्य आत्माएं थे। उनका नित्य का क्रम था सुबह जल्दी उठ जाना, नहा धोकर वो सुबह ध्यान में बैठते थे 1 घंटा। तो नित्य की भांति आज भी वो ध्यान में बैठ गए। भाई बहन दोनों ध्यान कर रहे हैं। भाई 1 घंटे में उठ गया, लेकिन बहन 1 घंटे में उठी नहीं। 1 घंटे से ज़्यादा समय ले लिया। तो जब बहन उठी तो भाई ने पूछा कि बहन, रोजाना तो तुम्हारा जो ध्यान है वो 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन आज तुमने 1 घंटे से ज़्यादा समय ले लिया। तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, उन्हें चाय नाश्ता भोजन भी करवाना है और उन्हें आगे भी जाना है, तो आज तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। तो बहन बोली कि भैया, आज मैं जब ध्यान में गई तो मैं धर्म राजा के दरबार में पहुंच गई और मैंने वहां पर एक बड़ा अजीब सा केस सुना। वहां पर एक ऐसा प्रकरण आया था कि एक राजा था, वो रोजाना 100 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाता था और एक दिन उन 100 व्यक्तियों की खाना खाकर मृत्यु हो गई। तो अब धर्म राजा इस चीज का निर्धारण नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये जो पाप है वो किसके सर मंडा जाए, क्योंकि सांप ने जहर डाला तो वो तो उसकी फितरत थी।
जो खाना बनाने वाला था उसने भी जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। और राजा तो ये चाहता ही नहीं था कि खाना खा के लोग मर जाए, वो तो धर्म का काम कर रहा था, तो धर्म राजा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ये चर्चा भाई बहन के मध्य चल रही थी और वो जो राजा था वो पीछे खड़ा खड़ा इन बातों को सुन रहा था। तो वो बड़ी जिज्ञासा के साथ पास में आया और पूछा कि बहन फिर क्या हुआ, ये जो पाप है वो किसके सर मढ़ा गया? तो बहन ने कहा कि नहीं, आज इस चीज का फैसला नहीं हो पाया है, कल फिर से सभा लगेगी और इसका निर्णय कल किया जाएगा। तो वो जो राजा साधारण व्यक्ति में उनके घर पे रह रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके घर में एक दिन और रह सकता हूं? मैं आपके घर से कल दोपहर में निकल जाऊंगा। तो भाई बहन काफी खुश हो गए। उन्होंने कहा आप एक दिन क्यों, आपकी जितनी मर्जी आए उतने दिन रहिए, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा कि हमें आतिथ्य सत्कार का अवसर मिल रहा है। अब 12-1 बज गई, वो राजा था उस घर से निकला नहीं। तो बाहर वाले जो लोग थे वो टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि कल रात को जो पथिक इनके घर में विश्राम हेतु गया, अब तो दिन चढ़ गया है, खाना वाना खाकर उसे निकल जाना चाहिए, वो निकला क्यों नहीं? गांव के चौराहे के ऊपर चर्चा का विषय बन गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो चर्चा करते हुए जब बात आगे बढ़ी तो उनमें से एक जन बोला कि तुम्हें पता है वो कोई पथिक नहीं है, वो व्यक्ति जानबूझकर इनके घर पे आया है। उसके घर पे उसकी जवान खूबसूरत बहन है, उस व्यक्ति की नजर उसके ऊपर खराब हो गई है, इसलिए वो जानबूझकर रुक गया है। दूसरा बोला हाँ हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। तुमने देखा कितना गोरा चिट्टा नवयुवक है, कोई राजा हो वैसे। मुझे भी वो कोई पथिक नहीं लगता, मुझे भी लगता है कि वो जानबूझकर आया है और देखना आज नहीं तो कल वो उसकी बहन को लेकर भाग जाएगा। और चर्चा आगे बढ़ती बढ़ती बहुत आगे बढ़ गई। अब अगला दिन हुआ, भाई बहन वापस ध्यान में बैठे और 1 घंटे में उठ गए। इस बार भाई ने प्रश्न नहीं किया, इस बार राजा ने प्रश्न किया, क्योंकि उनको जिज्ञासा थी जानने की कि क्या हुआ। राजा ने तुरंत प्रश्न किया कि बहन बताओ वो कल वाला जो केस था उसका क्या निर्णय हुआ? तो बहन ने कहा भाई साहब निर्णय हो गया। तो राजा ने पूछा कि तो वो पाप की गठरी किसके सर है, राजा के? तो बहन बोली नहीं। तो वो जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसके? तो बहन बोली नहीं। तो वो जो सांप है उसके? कि नहीं। बहन ने कहा कि भाई साहब वो तो पाप बचा ही नहीं, वो तो गांव के चौराहे पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो सब अपने सर पे ढो के ले गए। देखा आपने, हमारे जीवन में भी, इस दुनिया में भी कुछ ऐसा ही चलता है। बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जिनको करने वाला कोई नहीं होता, जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये जो पाप हैं वो किसके द्वारा भुगते जाएंगे, किसके सर पे वो लादे जाएंगे? अगर राजा ने जानबूझ के उनको मारा होता तो राजा के सर आते, खाना बनाने वाले ने जानबूझ के किया होता तो उसके सर आते, और सांप की तो ये पितरत है, उसे कौन सा पाप लगेगा? तो इस तरह के जो भी पाप होते हैं ना, जो इस पैर में पड़े रहते हैं, भगवान जिनका निर्णय नहीं कर पाता, वो सारे के सारे पाप उन लोगों के सर पे मंड दिए जाते हैं जो बिना किसी वजह से, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण दूसरों को भला बुरा कहते रहते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो आज के बाद बिना किसी वजह के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी जानकारी के दूसरों के बारे में एक शब्द भी मत कहना, वरना उसके जीवन में जो जाने अनजाने में पाप हुए हैं, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों से जो पाप हुए हैं, वो सारे के सारे आपके हिस्से आ जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि इसी तरह की और कहानियां मैं आपको सुना सकूं। पर शर्त यही है, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। जय गुरुदेव।